यस फ्रेंड्स, फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था अकाउंटिंग के ब्रांचेस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आपके खून पे ही है। कॉस्ट अकाउंटिंग ओनली कॉस्ट से रिलेटेड है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग। एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फॉर हेल्प टू मैनेजर्स। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखकर रिजल्ट, प्रॉफिट लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन। और तीन छोटा सा आपके ये क्वेश्चंस के लिए ध्यान रखना। अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, स्टेवर्डशिप, अकाउंटिंग रूट एंड लुका पैसियोली। इवेंट्स तो ये सभी जानते ही है। यस, एसेट्स का डेफिनेशन अब कभी भी मत भूलना। बस क्या था बेटा? रिसोर्सेज ओन्ड बाय बिजनेस फॉर फ्रॉम इट्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट टर्म बहुत काम आएगा। लाइबिलिटीज, कैपिटल। रेवेन्यू का मतलब इनकम, इनकम मत बोलना। रेवेन्यू का मतलब ग्रॉस इनफ्लो। इनकम भी होता है बट ग्रॉस इनफ्लो बोलते हैं। एक्सपेंसेस, ये सब में प्रॉब्लम नहीं है। एंड हम लोग ना यहाँ से कुछ ट्रू फॉल्स कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आप लोग अपना किताब खोलना, बुक के पेज नंबर 17 पे आना। 17 पे 17 आगे 17 पे ओके 18 पे पेज नंबर 18 पे मिलेगा आपको। आज हम लोग इस बेसिक्स ही बात करेंगे और कल से जब हम लोग मिलेंगे ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे, आपको समझाएंगे। सो ये देखो 21 नंबर ट्रू फॉल्स दिखा सबको। 21 नंबर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, देखो ये इंस्टीट्यूट का ट्रू फॉल्स है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कवर्स preparation and interpretation of financial statement and communication to the users of account। मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स को अकाउंट यूजर से मतलब नहीं। इट्स फॉर मैनेजमेंट। किसके लिए है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताया था ना, उसको अकाउंट से मतलब नहीं रहता है। वो मैनेजमेंट को प्लानिंग, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग। अकाउंट्स का काम तो करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कौन बेटा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बेटा ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का आ सकता है, कंपलसरी। सो यहाँ बैठ के कुछ भी मैं पढ़ाऊँ, आपको आता है नहीं आता है वो फर्क नहीं पड़ता। आप सीरियसली समझना। बहुत कुछ आपको आता है लेकिन आपके हिसाब से तो फाउंडेशन का कोर्स नहीं चलेगा। बहुत सीरियसली लेना। तो ये क्वेश्चन सबको पता है लेकिन किस तरह से आंसर लिखना है देखना। ये फॉल्स लिखोगे तो 0.5 मिलेगा। राइट आंसर है 0.5। बट बेटा आपको तो 2 में 2 चाहिए ना, तो उसके लिए दो तरीका से सही लिख सकते थे। एक ऐसा लिख सकते थे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फॉर हेल्प टू मैनेजमेंट इन प्लानिंग, कंट्रोल, डिसीजन में, ये भी लिख सकते थे। या ये कम्युनिकेशन अकाउंट्स का काम करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, या ऐसे भी लिख सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज प्रिपरेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कम्युनिकेशन टू यूजर्स ऑफ अकाउंट। बस ये लिख देंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये काम नहीं करता है। कौन करता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और बेटा 2 नंबर है इसके। आप अपने 11-12 के लेवल पे ही रहोगे ना तो यहाँ पे 2 में 2 नहीं मिलेगा। उसलिए आप लोग बहुत सीरियसली करना। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। और एक क्वेश्चन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न विद इंटरनल रिपोर्टिंग टू मैनेजर्स ऑफ बिजनेस यूनिट। मैनेजर्स का रिपोर्टिंग के लिए ही तो था, मैनेजर्स को हेल्प करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहाँ पे कॉस्ट पे भी क्वेश्चन होना चाहिए था बट इंस्टीट्यूट ने कॉस्ट पे क्वेश्चन नहीं दिया। ध्यान रखना इंस्टीट्यूट नया बना देगा। सो कॉस्टिंग इज फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस, कंट्रोल। तो फिर ये क्या सही है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या मैनेजर को इंटरनल रिपोर्ट के लिए होता है? नहीं। तो ये क्या होगा बेटा? फॉल्स। तो मैनेजर्स के लिए हेल्प करने के लिए कौन सा अकाउंटिंग है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फॉर इंटरनल रिपोर्टिंग टू मैनेजर ऑफ बिजनेस यूनिट। ऐसे लिखना है आपको। पूरा इंडिया या तो फॉल्स
ये फॉल्स ही लिख देता है। देखना आपका टेस्ट भी होगा नेक्स्ट वीक से अकाउंट्स का, हर एक टेस्ट में मैं ट्रू फॉल्स दूंगा। आप में से बहुत सारा बच्चा ना ओनली ट्रू फॉल्स लिख के रख देगा, एंड बहुत कम ही बच्चा जिसको फर्स्ट अटेम्प्ट में सितंबर में पास होने वाला है वो ट्रू फॉल्स के साथ रीजंस भी लिखेंगे। मैं कॉपी दिखाऊंगा। तो डे 1 से ना डिफ्रेंशिएट हो जाता है स्टूडेंट्स में किन किन बच्चों को सितंबर में पास होने वाला है और जिनको नहीं होने वाला है। जिनको नहीं होने वाला वो ट्रू फॉल्स लिख के छोड़ देगा। फिर मैं बोलूँगा बेटा लिखा नहीं, बोलेगा ओ लिखना था क्या, ओ भूल गया, वो नेक्स्ट टाइम लिखेंगे। ये सब तो ये सब नेक्स्ट टाइम मतलब नेक्स्ट एग्जाम नहीं देना है, फाउंडेशन को एक ही एग्जाम देना, पास करना है। तो डे 1 से आप लोग सीरियस रहना। ओके सो ये 2 क्वेश्चन था जो हम लोग पढ़ाई किए थे उससे रिलेटेड। आज टॉपिक थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग थोड़ा सा जर्नल और लेजर पे बातें करेंगे और नेक्स्ट क्लास से सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे। बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है ना, बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखते ना बेटा, बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। तो रिकॉर्ड्स क्या क्या बनाते हैं, यही है मेन रिकॉर्ड्स। देखना फ्लो ऑफ अकाउंटिंग सबसे पहले जर्नल बनता है ना, सबसे पहले जर्नल, फिर उसके बाद क्या बनेगा, लेजर बनेगा, जर्नल लेजर फिर ट्रायल बैलेंस फिर फाइनल अकाउंट। ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। सो फ्लो ऑफ अकाउंटिंग, सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग सबको पता है, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट। पूरे सिलेबस में ना जर्नल लेजर ही है, ट्रायल बैलेंस तो एक चैप्टर ही है और फाइनल अकाउंट का 3 चैप्टर्स है आपके पास। तो पूरे सिलेबस में ना आपको जर्नल लेजर हम लोग मानते हैं कि थोड़ा थोड़ा जर्नल थोड़ा लेजर आपको आता ही है, बट यहाँ पे ना जीएसटी के साथ बहुत जर्नल आता है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इस बार भी एग्जाम पे आया था सितंबर में। तो जीएसटी वाला जर्नल तो मैं जम के पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और बेसिक्स जर्नल सबको आता है और लेजर भी आता है। फिर भी आज मैं जर्नल लेजर पे डिस्कशन करूंगा। सम्स देंगे, जिनका 11-12 में पढ़ा है फटाफट करना, और बाकी लोगों को मैं रिवाइज करूंगा। और हम लोग प्रॉपर पढ़ाई कल से करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा ट्रायल बैलेंस होगा। तो आज के क्लास का पहला कंसेप्ट फ्लो ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। फ्लो ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में क्या लिख देंगे, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट, बस इतना लिख के छोड़ दो। थोड़ा जल्दी करना, आज लास्ट बेसिक्स इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें एकदम बेसिक्स डिस्कशन है। फ्लो ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखना सीखेंगे आप लोग, जिसमें जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट। यस, जब जर्नल का बात करते हैं, जर्नल बेटा फर्स्ट रिकॉर्ड जो बिजनेस में होता है उसी को क्या बोलते हैं, जर्नल। जर्नल का नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री सबको पता है ना, जर्नल कैसे लिखते हैं, डेट वाइज। अब जर्नल का जब बात करें ना, 2 टाइप के जर्नल्स होते हैं बिजनेस में। जर्नल इज द फर्स्ट रिकॉर्ड कोई भी ट्रांजेक्शन का। जर्नल एंट्रीज 2 टाइप के जर्नल होते हैं, एकदम ध्यान रखना है। बेसिकली 11-12 के बच्चों से जर्नल पूछे ना तो ये वाला जर्नल बोल देते, ये वाला जर्नल फर्स्ट वाला। बट याद रखना फ्रेंड्स, छोटे बिजनेस में एक ही जगह सारा एंट्रीज का रिकॉर्ड करते, एक ही बुक में सारा एंट्रीज का रिकॉर्ड होता है, तो स्मॉल फर्म का जर्नल्स वो हो गया। बट बिग बिजनेस, बिग बिजनेस, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं,
इतना सारा ट्रांजेक्शन्स एक अकाउंटेंट एक जगह एंट्री नहीं करते हैं, तो उनका काम को सब डिवाइड कर देते हैं, उसे सब्सिडियरी बुक या डे बुक कहते हैं। तो कभी भी जर्नल बोले ना तो नॉर्मली 11-12 के बच्चे इसी को जर्नल बोल देते हैं, जिसमें डेबिट क्रेडिट। तो याद रखना ये पेपर सेटर को पता है, इसलिए जर्नल बोले ना दो टाइप के जर्नल मिलेगा, मैं लिखा दूंगा थोड़ा देर बाद में। दो टाइप के जर्नल मिलेगा, छोटे बिजनेस के लिए अलग टाइप से जर्नल एंट्रीज डेबिट क्रेडिट वाला, एंड बिग बिजनेस के लिए बिग बिजनेस का जर्नल को सब्सिडियरी बुक्स भी बोलते, डे बुक्स भी बोलते। ध्यान रखना कितने टाइप के जर्नल मिलेगा, दो। आप लोग अभी पढ़ोगे, इंटर पास करके प्रैक्टिस करने जाओगे, ऑडिट में जाओगे, जर्नल मांगेंगे तो आपके दिमाग में ये वाला जर्नल रहता है, बट वो लोग डे बुक्स दे देगा। तो ऐसे मत बोलना है पगलू डे बुक्स थोड़े ना मांगा, जर्नल मांगा। तो वो लोग बोलेंगे तू कैसे इंटर पास होके आ गया, बोलेगा नहीं अभी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। सो आपको याद रखना है जर्नल दो टाइप के होते हैं, छोटे बिजनेस के लिए जो आपको जानते हैं वो, और बड़े बिजनेस का जर्नल को बोलते हैं सब्सिडियरी बुक। तो सब्सिडियरी बुक्स भी जर्नल है और डेबिट क्रेडिट वाला भी जर्नल है। सो ट्रू फॉल्स में ध्यान रखना। तो हम लोग आज ये जो नॉर्मल जर्नल एंट्रीज होते हैं ना छोटे बिजनेस वाला, उस पे काम करेंगे। एंड सब्सिडियरी बुक्स में ना सिर्फ कैश बुक हम लोग जल्दी से पढ़ लेंगे, कैश बुक, क्योंकि बीआरएस एक चैप्टर है, बैंक रिकॉन्सिलेशन 10 मार्क्स का आता है। तो बीआरएस चैप्टर सीखने से पहले ना कैश बुक में चैंपियन होना पड़ेगा। तो हम लोग पहले ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे मैक्सिमम 2 दिन, कैश बुक पढ़ेंगे, कैश बुक के बाद फिर बड़ा चैप्टर ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे, फिर ऐसे बिल्स डेप्रिसिएशन बड़े बड़े चैप्टर में एंट्री कर लेंगे। सो आज का जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, शायद जो मेरे को लगता है आप लोग के दिमाग पे ये हमेशा नहीं रहता है, तो याद रखना। सो जर्नल का बात करें तो छोटे बिजनेस में डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज एक ही जगह सारा एंट्रीज, और बड़े बिजनेस पे सब्सिडियरी बुक्स का नाम एक बार सुन लो, काम नहीं समझना है क्योंकि हम लोग को एक चैप्टर पढ़ना है। तो एक कैश बुक बनता है, क्या बुक बेटा, कैश बुक। और पता है वो कैश बुक लेजर के तरह ही होगा, बट उसे जर्नल भी कहते हैं, लेजर भी कहते हैं, कैश बुक। तो बिजनेस में जितना कैश वाला आइटम्स है, कैश बैंक डायरेक्टली रिकॉर्ड कर देते हैं कैश बुक में। तो कैश बुक जर्नल भी बन जाता है और लेजर भी रहता है। फिर एक हम लोग बनाते हैं परचेज डे बुक, परचेज बुक बिजनेस के सारे क्रेडिट परचेज जो क्रेडिट में खरीदते हो, मैं सिखाऊंगा आपको डे बुक, अभी नहीं बाद में। फिर एक सेल्स बुक बनता है जिसमें किसका रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट सेल, मैं सिखाऊंगा आपको सेल्स बुक बनाने, बट अभी नहीं बाद में। फिर कल बताए थे ना परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न बुक अलग बनेगा, सिर्फ परचेज रिटर्न का रिकॉर्ड करेंगे। फिर सेल्स रिटर्न बुक अलग बनेगा, सेल्स रिटर्न का रिकॉर्ड करेंगे। फिर हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ेंगे, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक। तो ये 7 स्पेशलाइज्ड बुक है, और जो भी कोई ट्रांजेक्शन ऊपर के 7 जगह नहीं आएगा, कैश भी नहीं, परचेज डे बुक नहीं, सेल्स नहीं, परचेज रिटर्न नहीं, सेल्स रिटर्न नहीं, बीआर नहीं, बीपी नहीं, उसको कहाँ डाल देंगे, जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर इज बैलेंसिंग फिगर, मतलब कोई ट्रांजेक्शन ऊपर के सारे रास्ते बंद, ये अपना दरवाजा बंद, ये अपना दरवाजा बंद, मैं तुमको यहाँ आने नहीं दूंगा, मैं तुमको यहाँ आने नहीं दूंगा, तुम्हारे लिए सारे रास्ते बंद, तो भगवान जी ने भेज दिया कि बेटा तेरे को लिख देंगे जर्नल प्रॉपर। सो अपन एक एक पॉइंट पे पढ़ेंगे, बट ये सब अभी नहीं, एकदम सिलेबस कंप्लीशन पे। बट आज जो मैं पहला इंपॉर्टेंट बात बताने चाह रहा हूं, जर्नल को बोलेंगे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्या बोलेंगे, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कितना छोटा सा टर्म है बेटा, आप इसको नहीं पढ़ोगे ट्रू फॉल्स आएगा,
और 2 मार्क्स आपका 0 बन जाएगा। सो यहाँ बैठ के पढ़ाई के बारे में कुछ भी बोलूँ ना, यू टेक वेरी सीरियसली। एंड 2 टाइप के जर्नल बनता है बेटा स्मॉल बिजनेस के लिए, ऑल एंट्रीज एक ही जर्नल पे आ जाएगा, एंड बिग बिजनेस में इसको बोलते हैं सब्सिडरी बुक। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा हम लोगों को स्मॉल फॉर्म का ही सीखना है, क्योंकि बाकी में सीखने का नहीं। तो ये जर्नल बनाने का ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। जैसे कल सिखाए थे ना बेटा आप लोग को एसेट्स और एक्सपेंसेस सिखाए थे ना, एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज होने से डेबिट और डिक्रीज होने से क्रेडिट। मेरे को पता है आप सबको पता है, फिर भी एक बार सुन लेना। और रेवेन्यू लायबिलिटीज कैपिटल उल्टा है, इंक्रीज होने से क्रेडिट और डिक्रीज होने से डेबिट। हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, और ये बनाते बनाते हमारा आज का क्लास ओवर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास से जब हम लोग मिलेंगे एकदम एग्जाम ओरिएंटेड बातें करेंगे। तो आप लोग को ये समझ में आया थोड़ा सा? यस। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने फ्लो ऑफ अकाउंटिंग लिख लिया ना, फ्लो ऑफ रिकॉर्ड। अब जर्नल के बारे में लिखना, जर्नल के बारे में। और 2 एरो होगा जर्नल में, देख लो, स्मॉल फॉर्म बिग फॉर्म का। तो पहले जर्नल क्या होता है, ओरिजिनल बुक्स, ये हाईलाइटेड कर देना। हाँ, ये आप लोग को ट्रू फॉल्स सीएमए को एमसीक्यूज में मिलेगा। जर्नल क्या है, ओरिजिनल बुक है, पहला एंट्री करते। एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट वाइज, क्या वाइज, डेट वाइज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डेट वाइज। फटाफट इसको लिखिए आप लोग। ये लिख लिया, फर्स्ट जर्नल क्या होता है लिख लिया। नाउ यू राइट स्मॉल बिजनेस का तरीका क्या है लिखने का, सम्स भी करेंगे अपन। ये स्मॉल बिजनेस वाला हो गया क्या, स्मॉल बिजनेस हो गया। लास्ट बेंच गुड़िया लोग स्मॉल बिजनेस लिख लिया। यस। बिग बिजनेस के लिए बिग फर्म सब्सिडरी बुक्स डे बुक्स बोलते हैं, बिग फर्म का सब्सिडरी बुक डे बुक बोलते हैं। एंड इसमें सारे बुक्स का नाम लिख लीजिए आप लोग, 8 बुक्स मिलेगा।
कैश बुक का नाम लिख लिया सबने? कैश बुक लिख लिया? ओके। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सारे बुक्स पे मैं डिस्कशन करूंगा, टेंशन नहीं लेना आप लोग, सब कुछ आपके सिलेबस में कवर्ड है। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, एंड बैलेंसिंग फिगर इज जर्नल प्रॉपर। बस इतना नाम लिखने का एक ही ऑब्जेक्टिव था कि अपने बच्चों को बताए जर्नल दो टाइप से देखने मिलेगा आपको अपने प्रोफेशन पे। अगर आप लोग सीए सीएमए का कोर्स नहीं करते तो कभी देखने नहीं मिलता, क्योंकि बीकॉम वगैरह करके हो गया। बट आप लोग कब सीए सीएमए बनने वाले हो तो दो टाइप के जर्नल्स मिलेगा, और जो सबसे फेमस जर्नल है जो ज़्यादा नॉर्मली होता है ये। सो ये आप लोग को समझ में आ गया। अब जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट भी पता है, बट मेरे को ना सब कुछ एकदम राइट फ्रॉम स्क्रैच पढ़ाना होता है, तो एक पल के लिए फॉर्मेट भी देख लीजिए। जर्नल का फॉर्मेट कहाँ गया? जर्नल का फॉर्मेट ये देखिए। आप लोग चाहे कितने भी बड़े हो जाए, आप लोग सीए फाइनल सीएमए फाइनल्स तक भी रहेंगे तो जर्नल का फॉर्मेट चेंज मत करना। ऐसे होते लोग बड़े होते 11 में बहुत सीरियसली स्केल पेंसिल यूज करके फॉर्मेट बनाते थे, एकदम वही वाला 11 वाला ही जोश चाहिए। देखो अभी हम लोग एक सम करेंगे, ये फॉर्मेट रखना। बेटा कुछ मिस हो गया क्या? मैं हेल्प यू, कुछ मिस हो गया? कुछ हेल्प करना? बढ़ो आगे। ओके, देखो फॉर्मेट सबको पता है ना, जर्नल का एक डेट का घर रहता है और एक पर्टिकुलर्स, और लेजर फोलियो ना एकदम पतला रखना, इसमें कुछ लिखना नहीं होता है, ऐसे ही है। और अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट ऊपर भी लिख सकता है, और अमाउंट के घर में रुपीज डालना। ये फॉर्मेट है जर्नल एंट्रीज का। हम लोग अभी सम्स करेंगे। तो जर्नल के बारे में बस एक छोटा सा बात यही बताना है, जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री, जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो जहाँ पे जर्नल लिखे थे ना वहीं पे ब्रैकेट में लिख लेना, जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या प्राइम एंट्री। जहाँ पे जर्नल लिखे थे इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, प्राइम एंट्री, और हाइलाइटर से हाईलाइट कर देना। ये आपके ट्रू फॉल्स और सीएमए को एमसीक्यूज में मार्क्स दिलाएगा। आप लोग अपने मैट पे लिख, कॉपी में लिख लो। आप लोग को थ्योरी बुक से नहीं पढ़ना है, मेरा अकाउंट्स का थ्योरी जो मैं कॉपी में लिखाऊंगा वही पढ़ना है। आप लोग को बुक नहीं पढ़ना है। बुक से पढ़ने से ना बहुत टाइम लगता है, याद नहीं होता है। खुद का लिखा हुआ जल्दी याद होता है ना। तो मैं इंटर तक ही पढ़ाता हूँ, इंटर में 350 मार्क्स है और फाउंडेशन में 100, 450 मार्क्स में पढ़ाता हूँ इंटर तक। सब कुछ कॉपी में लिखाता हूँ, सब कुछ। मेरा सब्जेक्ट में बुक ही नहीं छूना होता है, सिर्फ सम्स बुक से करना होता है। तो धीरे धीरे आप लोग समझेंगे। और जर्नल को क्या बोलते बेटा? सब्सिडियरी बुक भी बोलते ना। देखो लिखा आपने कॉपी में लिखा है, सब्सिडियरी बुक भी क्या है बेटा? जर्नल है ना, लिखा है ना बेटा। जर्नल दो होता है, लिख लिया ना बेटा। छोटे बिजनेस के लिए जर्नल बोलते हैं और एक ही जगह, और बड़े बिजनेस के लिए भी जर्नल बोलते हैं, बट वो सब्सिडियरी बुक भी बोलते हैं। इसका इंपॉर्टेंस आप समझोगे ना जब रेक्टिफिकेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा ना। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 10 मार्क्स का आता है, अभी तो सितंबर में 12 मार्क्स का आ गया था। उस समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस समझोगे। तो फॉर द टाइम बीइंग जर्नल आप लोग देख लिया, फॉर्मेट आप लोग को पता है। अब मैं ना एकदम बच्चा इंट्रोडक्टरी एक क्वेश्चन लूंगा जिसपे जर्नल हम लोग बनाएंगे। या दिस इज योर छोटा सा एक एग्जाम्पल है। यू ऑल आर कमिंग टू पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 पे आइए।
आगे पेज नंबर 19 पे, यस यस। अब ये देखना, प्रॉब्लम 1, फॉलोइंग आर ट्रांजेक्शन्स इंटर इनटू बाई आर। आर बिजनेस का मालिक है, अपने स्टार्टेड बिजनेस, सो हाउ वेरियस अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड। वेरियस अकाउंट से मतलब नहीं हम लोगों को, हम लोग इस क्वेश्चन का ना जर्नल बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि वो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एक बार रिफ्रेश कर दूं। सो जर्नल रुपीज इन 1000 है, 1000 को भी काट दो, नहीं चाहिए इतना बड़ा फिगर। रुपीज 5000 ये समझेंगे। 22 अप्रैल को, नंबर 1 डेट, 1 तारीख को, आर स्टार्टेड बिजनेस 5000। आर बिजनेस स्टार्ट किया 5000। तो आप सबको इसका एंट्री पता होगा ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ही परचेज फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा 1200 का, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सबको पता है फिर भी पढ़ेंगे। पेड सैलरी, सैलरी दिया तो सैलरी का एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। पेड रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रिसीव्ड इंटरेस्ट, रिसीव ना, पैसा मिला ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो इसका हम लोग जर्नल बनाएंगे, इसका लेजर बनाएंगे। सो आप लोग धीरे धीरे आराम से देखिए, कौन है मालिक, बिजनेस का मालिक कौन है। ओके, जिनको मैंने खुद भी बनाएंगे और बाकी के लिए मैं करूंगा, आप लोग खुद भी बना सकते हो। इन द बुक्स ऑफ आर, आर जर्नल, एक घर बनाना डेट का, एक घर बनाना पर्टिकुलर्स का, एक लेजर फोलियो, और अमाउंट का 2 घर बनाना, अमाउंट का 2 घर। जो साइंस आर्ट्स से आए हैं उनके लिए 11-12 का थोड़ा सा वीडियो देखना, आप लोग के साथ शेयर कर दिया गया होगा। जो साइंस आर्ट्स से है 11-12 का वीडियो देखना आप लोग को मिल गया क्या वीडियो? आप लोग 11-12 का वीडियो देखना, मेरा ही देखना, यूट्यूब पे किसी का देखना नहीं है, आप मेरे ही देखना 11-12 का पुराना वीडियो। जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, अकाउंट्स बहुत आसान है, आप जरूर से बेसिक्स का वीडियो देखना। अभी 2 दिन आप लोग का छुट्टी होगा, आराम से देखना आप लोग, और पूरा जर्नल लेजर कंप्लीट कर लेना। बाकी हम लोग ब्रदर स्टार्ट करते हैं। कौन सा ईयर है देखो तो बेटा, कौन सा ईयर है? 22। डेट क्या दिया है? डेट अप्रैल 1। सो पहला एंट्री क्या लिखूं? पहला एंट्री क्या लिखूं? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना रुपीस है ब्रदर्स? 5000। ओके 5000। और मैंने बेसिक्स में बताया था, जर्नल विदाउट नरेशन, अधूरी कहानी, और आपका एक एक नंबर काटना शुरू हो जाएगा। सो नरेशन लिखना है, नरेशन। क्वेश्चन पेपर को कॉपी कर देना नरेशन के लिए। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ये नरेशन हो गया। फर्स्ट ट्रांजेक्शन डन, फर्स्ट ट्रांजेक्शन डन। आप लोग ओवरटेक कर सकते हो, आगे आगे चलो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है देखो, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ही परचेज फर्नीचर, तो फर्नीचर खरीदा है ना बेटा, तो एंट्री होगा फर्नीचर टू कैश। डेट बताना फ्रेंड्स, डेट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना रुपया का फर्नीचर? यस यस, अग्री प्रॉब्लम।
कितना रुपया का फर्नीचर? 1200 being furniture purchased next transaction please, next transaction April 3 है क्या? पेड सैलरी टू क्लर्क, सैलरी दिया ना, तो सैलरी देने का एंट्री क्या लिखेंगे? सैलरी टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना रुपया? 1100, ये हो गया। नरेशन बीइंग सैलरी पेड लिखने से भी चलेगा। बीइंग नरेशन जर्नल अधूरी कहानी, बीइंग सैलरी पेड। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। अप्रैल 4 रेंट पेड, तो रेंट पेड का एंट्री भी क्या लगाएंगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सीएमए स्टूडेंट्स, आपके लिए सब एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज। सीएमए में ओनली एमसीक्यूज आएगा। केबीसी खेलेंगे अमिताभ बच्चन जी आपके साथ, तो बस थोड़ा सा बेसिक्स ही लिखना है, बाकी का सब आपके लिए अलग से डिजाइन किया हुआ बुक है सीएमए स्टूडेंट्स के लिए। ओनली एमसीक्यूज और नो नेगेटिव। सीएमए स्टूडेंट्स का बल्ले बल्ले, एमसीक्यूज नो नेगेटिव। हाँ यस, खुश हो गई बेटी सीएमए बेटी। ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कितना रुपया दिया रेंट? 1150। और नरेशन लिखना बेटा, नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग रेंट पेड, रेंट पेड। और बोलो यस, डेट बताना फ्रेंड्स। अप्रैल 5। रिसीव्ड इंटरेस्ट, पैसा मिला ना, तो पैसा मिलने से कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, कितना रुपया? लास्ट बेंच कंफर्टेबल है? ये सब तो आप लोग को सबको थोड़ा थोड़ा आता ही होगा। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, सबको आ रहा है ना ये सब? ओके, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास से पढ़ाऊंगा। बोलो बेटा। 2000 और है क्या? नहीं ना। अब ध्यान से देखना, क्या लिखेंगे? नरेशन बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। ओके, ये जर्नल हो गया। अब बेटा जर्नल के बाद नेक्स्ट काम क्या करना होता है? लेजर। लेजर में ना दो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। 3 पॉइंट्स है, उसलिए अच्छा से देखना लेजर, एकदम बढ़िया से। लेजर आप लोग मेरे साथ नहीं करना, आराम से देखो। ये हो गया सबका। तो लेजर में हम लोग सबसे पहले लेजर बना रहे हैं किसका? देखो कौन सा दिख रहा है बेटा? कैश। तो मैं लेजर बनाने जा रहा हूँ, ये देखो अच्छा से देखो, लिखना नहीं, ये नहीं लिखना साथ में। कैश अकाउंट फॉर्मेट, देखो फॉर्मेट आप सबको डेबिट क्रेडिट पता होगा। डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर्स। लेजर जर्नल देख देख के बनता है, तो फिर यहाँ पे क्या लिखता है? जर्नल फोलियो और अमाउंट। बस ये फॉर्मेट है, आपको कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पे 2-3 अच्छे बातें आप लोग सुनोगे, जो आगे गलती करते हैं उससे बच जाओगे। सो कैश अकाउंट बना रहे, देखो तो पहला ट्रांजेक्शन क्या है बेटा? कैश डेबिट है ना, तो यहाँ पे डेबिट में ही लिखेंगे। डेट क्या है बेटा? डेट अप्रैल 1, तो क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट, कितना रुपया? 5000। जिसका लेजर बना रहे वो डेबिट है तो डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखेंगे। नॉन कॉमन स्टूडेंट जरूर से देख लेना। थर्ड बेंच प्रॉब्लम हो रहा है क्या? प्रॉब्लम हो रहा है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कैश किस में? देखो बेटा इसमें कैश क्रेडिट है ना, तो एंट्री क्रेडिट साइड में होगा। तारीख क्या है बेटा? अप्रैल 2 बाई
बाय फर्नीचर अकाउंट, हाउ मच? 1200. नेक्स्ट सैलरी टू कैश, कैश क्रेडिट है ना, तो फिर बाई सैलरी, तारीख बता देना, बाई सैलरी अकाउंट 1100. हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे कैश बुक, फर्स्ट चैप्टर ट्रायल बैलेंस, सेकंड कैश बुक, फिर उसके बाद बीआरएस. नेक्स्ट रेंट टू कैश, कैश क्रेडिट है ना, तो आप लोग बाई रेंट ही लिखना पड़ेगा. अप्रैल 4 बाई रेंट अकाउंट कितना? 1150. नेक्स्ट कैश डेबिट है, तो फिर टू इंटरेस्ट, ये कितना तारीख को? 5. टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 2000. बेटा लेजर को बैलेंस करना होता है, बैलेंस. तो देखो ये डेबिट साइड रिसीप्ट है और क्रेडिट साइड पेमेंट्स है. डेबिट साइड भी कितना है देखो, 7000. दोनों साइड लिखेंगे लेजर के और कैलकुलेटर से माइनस कर दो तो 7000 माइनस माइनस माइनस. बेटी कैलकुलेटर नहीं है, कैलकुलेटर नहीं लाते हो? ओ माय गॉड, ले लो, आजादी मिला है, ले लो, मोबाइल चला लो, मोबाइल से कैलकुलेटर चला लो, बट ले लेना, ये तो आपको जिंदगी भर रहेगा आपके कैलकुलेटर. 7000 से माइनस कर दिया, कितना आया? 3550. लेजर बैलेंस कब करते? अब अच्छे से बात सुनना आप लोग, हाँ एकदम अच्छा से. लेजर हम लोग मंथ के लास्ट में क्लोज करते, वीकली लेजर बनाते, वीक के एंड पे क्लोज करेंगे. 15 डेज का बनाते हो, 15 डेज पे क्लोज करेंगे. हम लोग तो अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लेते हैं कि इस मंथ के लास्ट में ही करेंगे. तो अप्रैल खत्म कब होता है? अप्रैल 30 को. इसको बोलते हैं बाई बैलेंस, बाई बैलेंस CD बोलते हैं ना, कैरीड डाउन. ये क्लोजिंग बैलेंस है कैश का. मई 1 को क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस. तो मई 1 टू बैलेंस BD, हाउ मच? 3550. अब ना एकदम सीरियसली सुनना बेटा, ये आया कि नहीं प्लस माइनस करके? देखो फिर से देखो, मैं भी चलाओ ना कैलकुलेटर, चलाओ ना. तुम लोग को कैलकुलेटर का आजादी मिला, अभी तक कैलकुलेटर खरीदे ही नहीं. ओ माय गॉड, कैलकुलेटर कंपलसरी है अकाउंट्स में. थ्री 550 आया तो हाँ सही है, ये सही है. व्हाट इज द बैलेंस? अरे लेजर बैलेंस करना सिखाओ, सेकंड फर्स्ट बेंच. क्या कंफ्यूजन है? यस ये हो गया सबका? नहीं हुआ? नहीं छापना नहीं है, अभी छापना नहीं है. वेट अभी तो असली बात अभी आने वाला है. ये समझ में आया क्या? ओके अब सुनो प्रॉब्लम क्या है, एकदम ध्यान से सभी बच्चे सुनना. ये बैलेंस है ना? कितना बैलेंस है? 550. कौन सा साइड पे है? क्रेडिट साइड पे. तो इस बैलेंस को क्या बैलेंस बोलते हैं? क्या बैलेंस बोलेंगे? क्या बोलेंगे बताओ? सो ध्यान से सुनना, ये जो बैलेंस है डेबिट साइड हायर था ना. कौन साइड हायर था? डेबिट साइड. तो डेबिट साइड ज्यादा है, कितना? 3550. तो ये बैलेंस क्रेडिट में आएगा, बट इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस. क्या बोलते हैं? डेबिट बैलेंस. इस पे अक्सर बच्चा को प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है.
तो ध्यान रखना, अगर डेबिट साइड ग्रेटर है क्रेडिट साइड से, कौन सा साइड बड़ा है? डेबिट साइड बड़ा है, ठीक है ना, तो बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा। डेबिट साइड में कितना रुपया था? 7000। एक बार क्रेडिट का ये तीनों जोड़ो ना, तीनों को प्लस करो ना, ये तीनों को। ओ ये बोली थी बेटी, आई गॉट इट, 3450। तो डेबिट साइड ज्यादा है ना? कितना ज्यादा है? 550। तो इसे डेबिट बैलेंस कहते हैं। इंपॉर्टेंट, क्या बैलेंस? डेबिट बैलेंस। इसीलिए तो जब नेक्स्ट मंथ शुरू होता है ना, नेक्स्ट मंथ शुरू होता है, टू बैलेंस बीडी किधर लिखे? डेबिट में। ये कॉमन मिस्टेक है स्टूडेंट का, ध्यान देना। लेजर में डेबिट साइड ग्रेटर है तो बैलेंस क्रेडिट में आएगा, बट दिस इज डेबिट बैलेंस। डेबिट साइड ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, तो बैलेंस को क्या बोलेंगे? डेबिट बैलेंस। क्या बोलेंगे? डेबिट बैलेंस। इस पे एमसीक्यूज ट्रू फॉल्स आते, और कोई रश में रहेगा ना, हड़बड़ी में, इसको क्रेडिट बोल देगा, क्योंकि नजर से क्या दिख रहा है? किधर दिख रहा है? डेबिट ना क्रेडिट साइड पे। नजरों पे ना जाओ, अक्ल लगाओ, सीए बन रहे हैं, और बट अक्ल लगाएंगे, दिमाग तो गजनी है, भूल जाएगा। तो इसको थोड़ी देर बाद अच्छा से लिखेंगे, थोड़ी देर बाद। डेबिट साइड ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, बैलेंस क्रेडिट में आएगा, बट दिस इज डेबिट बैलेंस। तो इसका एक भाई उल्टा भी होगा, वो भी बता दो। क्रेडिट साइड ग्रेटर देन डेबिट, बोलो बेटा। क्रेडिट साइड ज्यादा है, बैलेंस तो डेबिट में आ जाएगा, बट इसको क्या बोलेंगे? क्रेडिट बैलेंस। इसको भूलना नहीं है। लेजर में 3 पॉइंट्स पे बहुत मिस्टेक होता है माय डियर फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। एक बार फिर से बोलो, डेबिट साइड ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, बैलेंस क्रेडिट में आएगा, बट डेबिट बैलेंस। क्रेडिट साइड ज्यादा है, बैलेंस डेबिट में आएगा, और क्रेडिट बैलेंस। इज इट ओके? जो साइड हायर है उसी का बैलेंस है, बट नादान नादान भोले भोले बच्चे लोग बोलेंगे एटा क्रेडिट बैलेंस होबे न हबो, एटू क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट डेबिट बैलेंस। इज इट ओके? अब ना एक बात बताओ, नेक्स्ट चैप्टर में काम आएगा। सर किसका डेबिट बैलेंस आता है, किसका क्रेडिट, किसका डेबिट, किसका क्रेडिट, किसका डेबिट, किसका क्रेडिट? कभी भी तकलीफ नहीं होगा। एसेट्स एक्सपेंसेस इंक्रीज होने से क्या होता है? डेबिट। तो एसेट्स एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होता है। एसेट्स एंड एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होता है। अरे बढ़ते जाता है ना, तो आपको पहले ही से पता रहेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अगर एसेट अकाउंट में कभी क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा ना, तब उलाला कुछ तो गोलमाल है। एसेट्स एक्सपेंसेस डेबिट होता है, तो एसेट्स एक्सपेंसेस में हमेशा डेबिट बैलेंस, हमेशा डेबिट बैलेंस। बिजनेस में तो हर एक चीज नॉर्मली बढ़ते जाता है ना बेटा। और रेवेन्यू लाइबिलिटीज कैपिटल इंक्रीज होने से क्रेडिट, तो रेवेन्यू लाइबिलिटीज कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। तो एसेट्स एक्सपेंसेस डेबिट होता है, इसलिए हमेशा डेबिट बैलेंस। रेवेन्यू लाइबिलिटीज क्रेडिट इंक्रीज होने से क्रेडिट होता है, तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस। ये याद रखना है, याद हो ही जाएगा क्योंकि कोई मैकेनिकल नहीं है, जो रूल है उसके हिसाब से। तो देखना अभी हम लोग ना 6-7 लेजर बनाएंगे, जितना एसेट्स एक्सपेंसेस होगा ना डेबिट बैलेंस होगा। तो कैश तो एसेट ही है ना, कौन सा बैलेंस आया? डेबिट। यहाँ पे
और एक कंपाउंड एंट्री को लेकर एक चक्कर है और एक बैलेंसिंग को लेकर चक्कर है। ये 4-5 मास्टर पॉइंट्स है जो थ्योरी के लिए याद रखना है। प्रैक्टिकल तो पूरा पूरा सिलेबस ही जर्नल लेजर है, पूरा सिलेबस, पूरा फाइनल्स तक तो जर्नल लेजर ही सीखना है आपको। सो ये फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड हाइयर होगा तो, और ये याद रखना है किसका डेबिट बैलेंस होता है, किसका डेबिट बैलेंस होता है, एसेट एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस, क्योंकि वो तो हमेशा डेबिट होते रहते हैं ना बेटा। और क्रेडिट बैलेंस किसका होता है? रेवेन्यू, लाइबिलिटीज, कैपिटल। जब हम लोग कल ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे ना, ट्रायल बैलेंस में ना बैलेंस ही लिखना होता है, कोई डेबिट कोई क्रेडिट। तो ये जो मंत्र मैं दे रहा हूं आपको तो बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों अच्छे पॉइंट है। इज इट कूल? यस। तो फ्रेंड्स आप लोग ये कैश अकाउंट बनाइए और साइड में मंत्र भी लिख लीजिएगा, फिर बाकी का लेजर बनाएंगे। आप लोग खुद भी कर लो, आप लोगों से मैक्सिमम को आता ही होगा, सबको ही आता है, फिर भी मैं समझाऊंगा। पहला 2 दिन बेसिक्स है। यस, कैश बुक लिख लिया। और सबको ही ना ये जो नोट्स है इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, ये बहुत यूजफुल है आपके आगे पढ़ाई के लिए। ओ फर्स्ट बेंच लिख रहे हो क्या अभी? लिखो लिखो लिखो, आराम से लिखो, कोई हड़बड़ी नहीं है। ये हो गया सबका, और इसको लिख कर ना हाईलाइटेड कर देना और एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रख देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए। और ट्रू फॉल्स एमसीक्यूज के लिए क्वेश्चन है ये। डेबिट साइड ग्रेटर है डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड ग्रेटर होगा क्रेडिट बैलेंस, एसेट्स एक्सपेंसेस डेबिट होता है डेबिट बैलेंस, रेवेन्यू लाइबिलिटीज कैपिटल क्रेडिट होता है क्रेडिट बैलेंस।
डन। तो एक बार गुनगुना लो मेरे साथ कि आगे कहीं बाउंसर नहीं मिले। कैसे पता चलेंगे ये बैलेंस डेबिट होगा ना क्रेडिट? डेबिट साइड ग्रेटर है डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड ग्रेटर है क्रेडिट बैलेंस, और एसेट्स एक्सपेंसेस डेबिट होता है ऑलवेज डेबिट बैलेंस। रेवेन्यू, बच्चा कितना तुम लोग को बोलना नहीं आता है? मेरे साथ तो बच्चा कितना ही पढ़ना पड़ेगा इंटरमीडिएट तक। रेवेन्यू लायबिलिटीज कैपिटल क्रेडिट होता है क्रेडिट बैलेंस। फ्लो नहीं आया, फिर से बोलो। डेबिट साइड ग्रेटर है डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड ग्रेटर है क्रेडिट बैलेंस। ये बच्चा बहुत अच्छा से बोलता है, एक चॉकलेट ड्यू है। एसेट्स एक्सपेंसेस डेबिट होता है डेबिट बैलेंस। तुम लोग को लगता है छोटा छोटा बात है ना, सम्स रॉन्ग करेंगे तो खबर लेंगे। अभी भी अच्छा नहीं बोला, अभी फिर बुलाऊंगा, फिर भी बोल देते हैं। रेवेन्यू लायबिलिटीज कैपिटल क्रेडिट होता है क्रेडिट बैलेंस। वो वाला फ्लो नहीं है। प्ले ग्रुप में जैसे नहीं चिल्लाते थे आई वांट दैट, लास्ट अच्छा से बोलो नहीं तो सबको ही मेरे को एक एक चॉकलेट खिलाना पड़ेगा। डेबिट साइड ग्रेटर है डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड ग्रेटर है क्रेडिट बैलेंस, एसेट्स एक्सपेंसेस डेबिट होता है डेबिट बैलेंस, रेवेन्यू लायबिलिटीज कैपिटल क्रेडिट होता है क्रेडिट बैलेंस। देखना ट्रायल बैलेंस में क्या मजा ही मजा आएगा। कोई आइटम आएगा कहाँ डाले, हम बोलेंगे गुनगुनाए, और ये गुनगुनाते गुनगुनाते 5 नंबर का एक चैप्टर खत्म करेंगे। आगे बढ़ो बेटा। लेजर को लेकर और 3 बातें बतानी है आपको। अभी एक जो बताया था ये ध्यान रखना। सुनो, अब नेक्स्ट अकाउंट क्या है बेटा? कैपिटल है ना, कैपिटल है ना। सबका अकाउंट बनाएंगे, आप लोग भी बनाओ, उतना फॉर्मेट मेंटेन मत करना, सबका बनाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस पे डालेंगे, ट्रायल बैलेंस टैली करवाएंगे, फिर लेजर पे कुछ और बातें करनी है। और ट्रायल बैलेंस पे बात इसलिए नहीं करना है, हमारा फर्स्ट चैप्टर ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज। सो फटाफट कैपिटल अकाउंट बनाओ। अब एक बात बताओ, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल क्रेडिट होता है ना, तो कैपिटल का कौन सा बैलेंस आएगा? क्रेडिट बैलेंस। हाँ, ये बेटी को समझ में आ गया, बाकी ये जो बोलेगा उसको याद रहेगा। देखो तो एक ही एंट्री है, देखो तो फर्स्ट एंट्री क्या है? जर्नल, जर्नल कैश टू कैपिटल है ना। बेटा कैपिटल क्रेडिट है ना, तो फिर क्या लिखेंगे? बाई कैश। डेट बता दो ना सिर्फ, बाई कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट हाउ मच? 5000। और देखो तो कैपिटल कहीं नहीं है, और कैपिटल नहीं है ना, कैपिटल कहीं नहीं है। बेटा स्केल पेंसिल नहीं चाहिए आज ना, ऐसे इंट्रोडक्टरी क्लास है, ऐसे टी शेप में लेजर बना लो, ऐसे रफली रफली रफली। आज कुछ नहीं, नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रॉपर करेंगे। स्केल पेंसिल नॉट रिक्वायर्ड फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बस टी शेप में जैसे मैं बनाया ऐसे बना लो। बोलो तो बेटा इसको बैलेंस करें, कौन सा साइड हाइयर है? देखो तो क्रेडिट साइड 5000, 5000 डेबिट में लिख देंगे टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी 30 अप्रैल को कितना रुपया? 5000। और फिर मई 1 को बाई बैलेंस बी डी 5000। देखो तो जर्नल में नेक्स्ट अकाउंट कौन सा दिखा? फर्नीचर अकाउंट दिखा क्या? फर्नीचर तो एसेट होता है, एसेट डेबिट होता है। तो चलो फर्नीचर अकाउंट खोलो, स्केल पेंसिल नॉट रिक्वायर्ड। ये जस्ट आप लोग से अंडरस्टैंडिंग मिला रहे हैं, आप लोग का 11 का नॉलेज रिफ्रेश कर रहा हूं मैं। फर्नीचर डेबिट है ना, तारीख बता दो सिर्फ,
2nd April to cash account, how much? 1200। और कोई फर्नीचर में आइटम आया क्या? कोई भी जर्नल पे फर्नीचर नहीं है, सो फर्नीचर डेबिट साइड 1200, क्रेडिट साइड भी 1200। और कितना तारीख को? 30 अप्रैल को बाई बैलेंस CD, और 1 मई को टू बैलेंस BD। फर्नीचर के बाद कौन सा अकाउंट दिखा? सैलरी अकाउंट। फर्नीचर डन। आप लोग खुद बना लीजिए फटाफट। देखो तो सैलरी एक्सपेंसेस है, डेबिट ही होगा। एंट्री क्या लिखे हैं? सैलरी टू कैश। तो सैलरी में टू कैश, सिर्फ तारीख बता दो। तारीख अप्रैल 3। टू कैश कितना? 1100। फिर 30 अप्रैल को बाई बैलेंस CD 1100, और मई 1 को टू बैलेंस BD 1100। सैलरी के बाद क्या है? रेंट अकाउंट। रेंट भी एक्सपेंसेस है, रेंट भी एक्सपेंसेस है, तो रेंट भी डेबिट ही रहेगा। टू कैश अकाउंट, हाउ मच? 1150। अप्रैल 4 था क्या? तो 30 अप्रैल को लेजर क्लोज करेंगे 1150। और एक है ना इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, देखो तो इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट है क्या? इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट। लास्ट पेज कुछ मिस हो गया क्या? हो गया सारा, सब इंटरेस्ट भी हो गया। वाह, आराम करो। तो क्या लिखा? कैश टू इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट है ना? तो तारीख भाई, या बाई कैश अकाउंट, अमाउंट 2000। हो गया, हो गया। जिधर कम रहता है उधर बैलेंस निकाल लेते हैं, और फिर नेक्स्ट मंथ पे ब्रॉड फॉरवर्ड कर देते हैं। डन? यस। अब यहाँ से लेजर भी आपको समझ में आ गया, रिफ्रेश हो गया। तो जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा नेक्स्ट क्लास में, बट अभी देखो ट्रायल बैलेंस। सेकंड बेंच डन? सबका हो गया? हो गया सबका? थर्ड बेंच डन? यस। नाउ एक ट्रायल बैलेंस बनाते। ट्रायल बैलेंस बेटा लेजर में कभी डेबिट बैलेंस आता है, कभी क्रेडिट बैलेंस, यही तो आता है ना। तो डेबिट बैलेंस वाले को डेबिट साइड में लिख देंगे, क्रेडिट बैलेंस वाले को क्रेडिट साइड। इसी को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। देखो तो पहला लेजर क्या है? पहला लेजर क्या था? पहला लेजर कैश। ये डेबिट बैलेंस है ना? आपको नहीं लिखना है, आपको देखते रहना। डेबिट बैलेंस है ना? तो मैं यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के डेबिट में लिख दूंगा कैश। कितना था? 3550। नेक्स्ट लेजर देखो तो नेक्स्ट लेजर क्या है? कैपिटल तो क्रेडिट होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो देखो तो ये क्रेडिट बैलेंस है ना? बोलो भाई।
तो क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में लिखेंगे कैपिटल कैपिटल कैपिटल, कितना क्रेडिट बैलेंस, बोलो बेटा 5000। नेक्स्ट लेजर देखो, नेक्स्ट लेजर फर्नीचर। फर्नीचर तो एसेट होता है ना, एसेट का डेबिट बैलेंस, क्या बैलेंस, डेबिट बैलेंस है ना, डेबिट बैलेंस कितना रुपया 1200, फर्नीचर 1200। नेक्स्ट 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 क्या है, सैलरी एक्सपेंसेस होता है, डेबिट बैलेंस कितना 1100। नेक्स्ट 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 रेंट एक्सपेंसेस होता है, डेबिट बैलेंस 115। नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव रेवेन्यू होता है, क्रेडिट बैलेंस 2000। करीबन 10-12 सम्स करेंगे हम लोग सिर्फ ट्रायल बैलेंस में, एकदम पका देंगे आपका दिमाग, 5 मार्क्स मिलता है। क्या लिखना है, इंटरेस्ट रिसीव 2000। एंड माय डियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डबल एंट्री सिस्टम करते हो, इनके पापा का नाम है लुका पेशियोली, तो एक जितना डेबिट में लिखा उतना क्रेडिट में, तो ये दोनों साइड ना बराबर हो जाएगा, मैचिंग मैचिंग। अगर मैचिंग नहीं होता है तो कुछ मिस्टेक्स है, वो रेक्टिफिकेशन में ठीक करना है। देखो तो क्रेडिट साइड कितना है 7000 और डेबिट साइड कितना है, ओह वाह 7000, थैंक यू, छाप लो। बोलो बोलो बेटा, क्या डाउट है, बोलो बेटा। कल घर में बता दिया ना कि तुम्हारा शोरूम का एडवर्टाइजमेंट हो गया है आगे। यस ये डन ना। लेजर के बारे में ना 2-3 अच्छा बात सुनेंगे आप लोग एकदम अच्छा से। जो गलती होता है अक्सर वो ध्यान रखना, ध्यान से देखना। ये हो गया सबका ना, नहीं हुआ क्या, किसी का छूटने से बोल देना, कोई हड़बड़ी नहीं है। सेकंड लास्ट बेंच डन, सेकंड लास्ट बेंच गुड़िया लोग डन, यस। ये देखो कैश अकाउंट डेबिट 450, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 50 टू राम। नाम के साथ मन है तो अकाउंट लगाना, नहीं तो नहीं चलेगा। सो फ्रेंड्स इसको कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। इसका जब आप लोग लेजर बनाते हो ना तो हल्का सा थोड़ा सा गलती कोई कोई कर देता है, जो नहीं करना है उसलिए देखो बेटा यहाँ पे 3 अकाउंट्स है। एक क्या है, कैश अकाउंट, क्या अकाउंट, कैश अकाउंट। जब आप कैश का खाता खोलेंगे ना, कैश का खाता, तो वहां पे 450 ही डालेंगे। कितना डालेंगे 450, लिखेंगे टू राम तो दिखता है 500, हो जाएगा हाय राम, 500 नहीं लिखना, कितना 450। यहाँ पे ना देखो आप लोग बड़े बड़े सम्स करेंगे, लेजर बनाएंगे, उसमें ये छोटी छोटी गलती कर देंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो अभी हम लोग 2 दिन में ना वही जो प्रॉब्लम्स वाला एरिया उस पर डिस्कस कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट कौन सा अकाउंट है बेटा, डिस्काउंट। बेटा डिस्काउंट का जब आप लेजर बनाएंगे तो डिस्काउंट के घर में जितना है उतना ही तो आएगा ना, तो डिस्काउंट के घर में कितना है 50, बट आप लिखोगे टू राम,
दिखेगा आपको 500, फिर हो जाएगा हाय राम ये मैंने क्या कर डाला। हाँ, जब राम जी का लेजर बनाओगे तो कितना है यहाँ पे 500, तो 500 डालना। आप लोग में से बहुत बच्चा गलती करेगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीएमए का जर्नी में डिस्टरबेंस नहीं आएगा, बट एक दो बार गलती हो जाता है तो दुख लगता है बस मन में, ये एग्जाम तक नहीं गलती होगा। इसलिए आप लोग छोटे बच्चे हो, ट्रिंग टिंग टिंग, आप लोग सोच लो किस किस बच्चा लेवल पे मैं जाके पढ़ाने वाला हूँ। एक एक प्रॉब्लम आपका मेरे को पता है। ये कैश अकाउंट, ठीक है ना, तो कैश डेबिट है, डेबिट पे आएगा टू राम। नजरों पे न जाओ बाबू, नजर धोखा खाएगा, अकल लगाओ। कैश का खाता खोले, किसका, दिल चाहता है 500, दिल विल ये सब मैं ना जानू रे, जानू तो जानू कैश अकाउंट जानू रे। 4, ये गलती मत करना। आप सबको पता है, मेरे को पता है ये बात, बट वो अब गलती मत करना। वो कभी गलती करोगे ना, बोलेंगे आप लौट चले, बेसिक्स का कॉपी दिखाएंगे, फिर बताएंगे देख तेरे को समझाया था ना। नेक्स्ट कौन सा लेजर बेटा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, यस डिस्काउंट डेबिट है, तो क्या लिखेंगे टू राम। डिस्काउंट का लेजर बना रहे हैं, डिस्काउंट में कितना है 50, वाओ डन। और किसका लेजर बनेगा, राम का। राम क्रेडिट है ना, तो क्रेडिट में आएगा, लेकिन पूरा कितना आएगा ठाकुर 500, बाई कैश बन के 450, बाई डिस्काउंट अलाउड बन के 50, तो 50। देखना बेटा ये क्लास हम लोग साथ ही करेंगे। ऐसा कंपाउंड एंट्रीज का जब अपन लेजर बनाएंगे, आप में से कोई कोई विद्वान व्यक्ति छोटा गलती कर ही देगा, फिर मैं फिर से समझा दूंगा, बट एक बार तो ध्यान पे रखना, इसी रोके। और लेजर में 2 बात करना है, फिर ट्रू फॉल्स वगैरह प्रैक्टिस वैक्टिस करेंगे और फिर खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से जब मिलेंगे सिलेबस दौड़ेगा, छाप लो। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राम। बोलो 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 बेटा। यस यस, कोई डाउट है? हेलो ब्रदर, प्रॉब्लम नहीं है ना? आगे बिंदास पूछना। ये हो गया, यस। अब हम लोग लेजर पे एक छोटा सा पॉइंट और लिख लेंगे और बहुत सारा ट्रू फॉल्स वगैरह पे अभी डिस्कशन करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड। ये हो गया सबका। जब अपने बाद में जर्नल एंट्रीज वगैरह पढ़ेंगे, बुक नहीं खोलना है। हम लोग ना मैक्सिमम जर्नल एंट्रीज जीएसटी के साथ करेंगे, जीएसटी के साथ बहुत क्वेश्चंस रखे जीएसटी के साथ, अभी नहीं करना है अपने को। देखो आरटीपी जनवरी 25 के लिए इंस्टीट्यूट बनाया था, सब में जीएसटी के साथ। सो जितना भी आरटीपी में 25 में जीएसटी के साथ,
तो जीएसटी मैं जर्नल पढ़ाऊंगा लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन बाद। और ये तो एकदम फेवरेट क्वेश्चन होता है, इनकम टैक्स ऑफ प्रोप्राइटर, मतलब पेटेंटेड क्वेश्चन है, वो एग्जाम में आ भी जाएगा। आप बोलोगे आरजी को कैसे पता चला? बेटा यही है वन मैन बिजनेस में, इनकम टैक्स ऑफ प्रोप्राइटर्स ड्राइंग्स होता है सब जीएसटी के साथ। आरटीपी जनवरी 26, अभी जो जनवरी में एग्जाम हुआ था वहाँ भी क्वेश्चन है, बट इसमें जीएसटी नहीं था। ये सब कुछ मैं जर्नल भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, बट अभी नहीं। आरटीपी सितंबर, जीएसटी वाला बहुत जर्नल सीखेंगे। आरटीपी मई 26। देखो ये मैथ बहुत अपडेटेड मैथ है, प्रेरणा का अकाउंट्स का मैथ, बिकॉज अभी मई में एग्जाम होने वाला ना सीए फाउंडेशन का, उसका रिवीजन टेस्ट पेपर डाला ना, तो मेरा रिसर्च टीम ने को मैंने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि लेटेस्ट क्वेश्चन डालना, जो अभी इंपॉर्टेंट है मई के एग्जाम के लिए, वो भी हम लोगों ने डाल दिया। अभी मॉडल टेस्ट पेपर आएगा, मॉक टेस्ट पेपर आएगा, मॉडल 2 में वो भी डाल देंगे। तो मोस्ट अपडेटेड मैथ। और क्या होता है पता है ना, इन्होंने आरटीपी मई 26 में डाला है, देता नहीं कभी कभी, और सेम क्वेश्चन छाप देता है सितंबर 26 में। तो आप लोग को इतना डिटो डिटो क्वेश्चंस मिलेगा प्रेरणा मैथ से, तो आप लोग लगेगा कि रमेश सर पेपर लीक कर दिए क्या? कुछ नहीं किए। अच्छा से जाके देखोगे ना, वही जो क्वेश्चन एग्जाम पे आए ना, एक टर्म पहले आरटीपी एमटीपी में डाला था, उसलिए मैं आरटीपी एमटीपी भर के रखता हूँ और इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ, और वही क्वेश्चन आ जाता है। 25 साल से पढ़ा रहे हैं, इंस्टीट्यूट का पल्स मेरे को पता है। आरटीपी सितंबर 25 में उन्होंने डाला भी था ऐसा क्वेश्चन, और एग्जाम सितंबर में आया भी था, बट 2 सम्स जोड़ के प्लस करके आ गया था। तो उन्होंने हिंट दे दिया था कि जीएसटी वाला क्वेश्चन सितंबर 25 में हम देने वाले, और एग्जाम में दे भी दिया। तो दे भी देता है एग्जाम पे सेम टर्म पे। तो एकदम अपडेटेड मैथ मिलेगा आप लोग को, सब जीएसटी, सब जीएसटी जीएसटी। 2 दिन तो पूरा जर्नल और जीएसटी समझाते रहेंगे आपको। मान लेंगे आप लोग को नहीं आता है इस समझ कर, तो आप लोग टेंशन मत लेना। स्टडी मेट के क्वेश्चंस कवर्ड है, सब कुछ कवर्ड है। स्टडी मेट आपको पढ़ने ही नहीं है, सब कुछ कवर करके रखा है हमने, एवरीथिंग। देखो स्टडी मेट के क्वेश्चंस कभी कभी कॉमन भी आ जाता है एग्जाम पे, ये आपके सीए के स्टडी मेट पे और जून 24 एग्जाम पे आ भी गया था। तो स्टडी मेट के क्वेश्चंस कभी कभी इंपॉर्टेंट भी होते, आ जाते, तो सारा सम्स करेंगे। मैं लेजर के बारे में 2 सब बोलने वाला था थ्योरी से, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। पूरा जीएसटी पे प्रॉपर नोट्स है, ऐसे एक बार रीडिंग करने के लिए, बट ये सब कुछ मैं कॉपी में लिखा कर आप लोग को सम्स कराऊंगा, हमेशा एग्जाम पे आता है। लेजर का बैलेंस कैसे पहचानेंगे बताना बेटा, लेजर का बैलेंस कैसे पहचानेंगे? डेबिट साइड ग्रेटर होने से क्रेडिट में बैलेंस आएगा, बट डेबिट बैलेंस एकदम एज इट इज पेपर सेट होता है, अभी मैं दिखाऊंगा। क्रेडिट साइड ग्रेटर होने से डेबिट में बैलेंस आएगा, बट क्रेडिट बैलेंस यस। बेटा लेजर का ना एक नाम है प्रिंसिपल बुक। लेजर को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बुक। और जर्नल को क्या बोलते हैं? प्राइमरी बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री या ओरिजिनल। ये टर्म ना आपको 2 नंबर दिलाएगा, तो कहीं पे लिख के रख देना, जहाँ पे ऊपर लिखे थे ना फ्लो ऑफ रिकॉर्ड्स, जर्नल लिखे थे ना बेटा, जर्नल में तो बहुत डिस्कशन कर लिया। लेजर पे कहीं लिख देना प्रिंसिपल बुक। Yes, now we are coming to true false. CMA स्टूडेंट्स के लिए MCQs होता है, एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए ट्रू फॉल्स।
सो आइए ट्रू फॉल्स देखते हैं। यू आर कमिंग टू पेज नंबर 17। सुनो ना, क्वेश्चन 2, कैश अकाउंट मिला था ना, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, तो हमने क्या बोला था, एसेट्स एक्सपेंसेस डेबिट होता है, डेबिट बैलेंस। मार्कशीट में कितना नंबर मिलता है, 2 मार्क्स। सो एकदम दिल से पढ़ना, ट्रू, एसेट है डेबिट बैलेंस, डन। एसेट है डेबिट बैलेंस, समझ में आ रहा है। और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन ये है, इफ टोटल डेबिट साइड ग्रेटर देन टोटल क्रेडिट साइड वी गेट क्रेडिट बैलेंस। क्या बोला, फिर से पढ़ने दो। डेबिट साइड ग्रेटर है, वी गेट क्रेडिट बैलेंस एज ऑफ इट। नहीं तो फिर वो तो फॉल्स है ना, बताओ। तो अभी अभी हम लोग पढ़े, उल्लू बना रहा है। हाँ, ये बच्चा फ्लो में बोलता है दिल से, तो आंसर क्या बोलेंगे, फॉल्स। फिर आंसर राइट क्या होगा, इफ टोटल डेबिट साइड ग्रेटर है वी गेट डेबिट बैलेंस। तो फिर नेक्स्ट मंथ का डेबिट। तो देखा, और ये क्वेश्चन पे नहीं आया, इसको ई फॉर एग्जाम लिख के रख देना। ई फॉर एग्जाम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसमें ना बहुत बच्चा का कंफ्यूजन होता है, जो ऊपर ऊपर पढ़ेगा ना उसे कुछ अलग ही दिखेगा। अभी और देखते हैं 11 जर्नल प्रॉपर इज ऑल्सो कॉल्ड सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी बुक के अंदर जर्नल प्रॉपर था क्या, देखो तो था क्या। सब्सिडियरी बुक का नाम बाद में तो समझाएंगे, याद है लास्ट में क्या था, सब्सिडियरी बुक जर्नल प्रॉपर था क्या, नहीं था। तो ट्रू, इट इज वन ऑफ द बुक वेयर ट्रांजेक्शंस नॉट इंटर्ड इन अदर बुक्स। तो सब्सिडियरी बुक के अंदर जर्नल प्रॉपर भी क्या है, सब्सिडियरी बुक है। परचेज डे बुक भी क्या है, सब्सिडियरी बुक है। कैश बुक भी सब्सिडियरी बुक है। समझ में आ रहा है क्या, देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। कैपिटल अकाउंट हैज डेबिट बैलेंस, कैपिटल क्रेडिट होता है, नो उल्लू बनाविंग। अभी सब कुछ नहीं, सब कुछ नहीं, सब कुछ नहीं, धीरे धीरे। या जर्नल इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ट्रू, कंप्यूटर महाराज लॉक कर दिया जाए। एंड जब ट्रू रहेगा ना, क्वेश्चन को ही छाप देना, ध्यान से सुनना। ट्रू रहेगा ना, पेपर को ही कॉपी कर देना, और फॉल्स रहेगा तो उसको सही लिखना। मैं ट्रायल बैल अभी तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ, जस्ट थोड़ा सा रिफ्रेश कर रहा हूँ। जब नेक्स्ट चैप्टर से पढ़ाएंगे ये सब कॉपी में लिखना पड़ेगा हम लोगों को, विल राइट एवरीथिंग इन कॉपी। तो अभी ऐसे ही देख लेते। यस, अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका ट्रू फॉल्स का। फर्स्ट क्वेश्चन, अ लेजर इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल बुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने लेजर में एक ही बात लिखा था ना, प्रिंसिपल बुक, अभी लिखा था ना फ्लो ऑफ अकाउंट्स पे। इसको इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम रखना, इस क्वेश्चन को। ट्रू, और क्यों प्रिंसिपल बुक बोलते हैं, ये देखो, सारा अमाउंट्स एक आइटम का एक जगह आ जाता है, और ये हेल्प करता है। इसी से हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। याद है भी हम लोग ने ट्रायल बैलेंस बनाया था ना, टन 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 लेजर का बैलेंस डाल दिया। इसीलिए हेल्प फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, अ लेजर इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल बुक। ओके, तो ये आपको आ गया, कैश अकाउंट आ गया। और ये देखो 5 लेजर रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नहीं, जर्नल डेट वाइज होता है, और लेजर एनालिटिकल वाइज, आइटम वाइज। पहले कैश अकाउंट बनाएंगे, फिर रेंट अकाउंट, फिर परचेज अकाउंट, बनाए थे ना अलग अलग। बोलो बेटा, जर्नल डेट वाइज बनता है, बट लेजर ना अकाउंट वाइज बनता है, एनालिटिकल बोलते हैं। तो फिर क्या करेंगे, फॉल्स। फॉल्स, तो लेजर कौन सा ऑर्डर पे रहता है,
एनालिटिकल। अगर आप लोग ये सब में अगर आप लोग को नहीं पढ़ाओ ना तो 11 के भरोसे रह जाओगे ना, तो यही आपको ना रोक देगा पास होने से। धीरे धीरे आप लोग सीरियसनेस आ रहा है आप लोग में, तो आप लोग को लगता है ना कि ये सब भी थोड़ा बहुत रिफ्रेश होना जरूरी है ना बेटा। एक एक पॉइंट गलती होगा कितना नंबर कटते जाएगा, 2 मार्क्स। सो वी कैन एफोर्ड दैट 2 मार्क्स। तो आप लोग को ना कुछ भी मैं पढ़ाऊँ ना तो आपके जिंदगी भर का काम है भाई, पास होकर काम करना है तो सीरियसली लेना। देखो अच्छा अच्छा नॉलेज का ग्रोथ हो रहा है। देखो 11 तो पढ़े थे आप लोग, अच्छे ही बच्चे हो गए तभी तो सीए करने आए। हवा हवाई वाला तो सीए करता नहीं। तो सारे अच्छे बच्चे ही 100 एग्जाम देंगे, उस अच्छा बच्चा में तो 20 ही पास करेगा ना। ऐसा तो नहीं कि इंडिया टीम में 11 को ही डालना है तो 11 ही पास करेगा, मार्क्स ही नहीं आता है। ऐसा तो नहीं है ना कि वो एक टीम जाएगा 20 प्लेयर्स का, उसी में से 20 को लेना बाकी को चढ़ेगी, ऐसा नहीं है। अगर 50 बच्चा 100 में बहुत सब राइट करेगा तो सबको ही पास ही करना पड़ेगा, बट नहीं होता है ना। तो यही सीरियसनेस, गंभीरता और प्रोफेशनल अप्रोच आना चाहिए। देखो मैं कितना आराम से पढ़ा रहा हूँ, मेरे को पता है आप लोग को जर्नलिज्म आता है, फिर भी मेरे में कोई हड़बड़ाहट नहीं है, इतना प्यार से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है आपको सीरियसली पढ़ना है। मेरे को पता है 100 में 20 बच्चा पास करता है। मैं अगर टीचर जान ले समझ ले आपको आता है ना तो आपका मोए मोए, तो वो टीचर चलेगा ही नहीं प्रोफेशनल्स पे। टीचर हमेशा आपको गधा ही समझेगा, भी समझते हैं ऐसे ही, डोंट माइंड। सुनो ना, ये समझ में आ गया था ना। ओके, और एक था ये देखो, ledger account of asset will always be debited when they increase। asset इंक्रीज होने से डेबिट होता है। देखा वो फ्लो कितना काम, विल ऑलवेज बी डेबिटेड, क्या होगा बेटा, क्या होगा बेटा, ट्रू। सो एक छोटा ओके 2 पॉइंट और। पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अकाउंट फ्रॉम लेजर टू जर्नल। उल्टा बोल रहा है, अपन पहले क्या बनाए थे, जर्नल। जर्नल से कहां पोस्ट किए, लेजर। लगता है ये दारू पी के बना रहा है क्वेश्चन। ओ हाँ, ट्रू फॉल्स है तो दारू पी के बनाएगा ना उल्टा पुल्टा, तो आंसर क्या होगा, फॉल्स। पोस्टिंग ट्रांसफरिंग फ्रॉम जर्नल टू लेजर, इज इट ओके। और एक पॉइंट लेजर का मैंने नहीं बताया, और देखो ये सितंबर में आया था, 24 एग्जाम पे आया था, और तब से इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट बोलता है इसमें ना 2 बार एग्जाम लिख देना। हाँ सुनो एकदम ध्यान से, एक मेरा बात सुनना बेटा। साल के लास्ट में ना हम लोग लेजर बना के ना सब लेजर का भी सीडी कैलकुलेट करते किए थे ना। बट एक बात ध्यान रखना माय डियर प्रोफेशनल्स, एसेट्स और लाइबिलिटीज, एसेट लाइबिलिटीज कैपिटल ही इस साल का नेक्स्ट ईयर जाता है। ये फर्नीचर 25 में भी था, 26 में भी आएगा। बट एक्सपेंसेस रेवेन्यू जिस साल का है उस साल के लास्ट में क्लोज कर देते। इस साल का एक्सपेंसेस, इस साल का रेवेन्यू 25 वाला एक्सपेंसेस रेवेन्यू 26 में नहीं जाता है। साल के लास्ट में हम लोग ट्रेडिंग पीएल बनाते ना, सारा एक्सपेंसेस रेवेन्यू ट्रेडिंग पीएल में स्वाहा कर देते। वो इस साल का परचेज नेक्स्ट ईयर नहीं दिखाते, इस साल का एसेट्स नेक्स्ट ईयर जाएगा, कैपिटल भी जाएगा, लाइबिलिटीज भी जाएगा, बट एक्सपेंसेस रेवेन्यू साल के लास्ट में ट्रेडिंग पीएल में स्वाहा। क्या मैंने क्लोज, ये बोलिए स्वाहा तो हवन होता है, अरे क्लोज। बहुत हिट लिस्ट है, बहुत हिट लिस्ट है। और एक्सपेंसेस रेवेन्यू को ट्रेडिशनल जमाने पे, ट्रेडिशनल अप्रोच पे नॉमिनल अकाउंट बोलते। क्या बोलते, नॉमिनल अकाउंट के सामने लिखो एक्सपेंसेस रेवेन्यू। हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, बट मॉडर्न अप्रोच पे काम करेंगे, थोड़ा आसान होता है।
एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ऑल नॉमिनल अकाउंट ऑफ लेजर आर बैलेंस्ड। बैलेंस्ड नहीं करते, साल के लास्ट में सारा इनकम एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग पीएल में स्वाहा। तो बैलेंस किसका करते हैं? बैलेंस एंड ऑफ द ईयर बैलेंस किसका करते हैं? एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल को इस साल का नेक्स्ट ईयर ले जाते हैं, बट एक्सपेंसेस, रेवेन्यू को स्वाहा करते, ट्रांसफर कर देते ट्रेडिंग पीएल में। भूलो मत, एग्जाम तक याद रखना, साल के लास्ट में कौन बैलेंस करेंगे? एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल बैलेंस करेंगे, नेक्स्ट ईयर ले जाएंगे, बट एक्सपेंसेस, रेवेन्यू स्वाहा टू ट्रेडिंग पीएल। मत भूलना माय डियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, याद रहेगा। जो इंपॉर्टेंट है ना, बहुत चिल्लाता हूं, और मैं इंपॉर्टेंट बोलने वाला कौन हूं? मेरा औकात ही क्या? आपका इंस्टीट्यूट सितंबर में दिया था, और देने के बाद बोलता है दिल तो आखिर दिल है, दिल मांगे मोर। झलक दिखलाएंगे सितंबर 25 में, बमबारी कर देंगे सितंबर 26 में। ऐसे पेपर होगा, आप लोग देखना ना। एग्जाम देख, अगर पेपर ढंग से काटा ना, एग्जाम देखे ना, आप लोग ना वहां बैठ बैठ के आशीर्वाद दोगे। गुप्ता जी जहां जहां चिल्लाए वहीं पे पेपर है, आशीर्वाद दोगे वहीं बैठकर। आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा, मिठाई भी चाहिए। 97 चाहिए मेरे को अकाउंट्स में, मैक्सिमम बच्चा 80s 90s लाए अकाउंट्स में, मिठाई तो चाहिए ही चाहिए। बेटा इसको ना 5 स्टार लगा दो मेरे साइड से इसको। तो क्या बोलेंगे बेटा? अब एक बात बताओ, थोड़ा थोड़ा सा आप लोग के पुराने नॉलेज में अपग्रेडेशन हो रहा है? थोड़ा थोड़ा हो रहा है ना? अभी तो देखो अभी तुम्हें पढ़ा भी नहीं रहा हूं, तो ये सब नंबर जोड़ेगा बेटा, पता है क्या? समय वेस्ट नहीं होगा, उससे पढ़ना अच्छा से। ये देखो क्या लिखा है, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर नॉमिनल अकाउंट हम लोग डिस्कस नहीं किए, ट्रेडिशनल अप्रोच है। नॉमिनल अकाउंट मतलब expenses, revenue are total and transfer to trading PL, not balanced, not balanced। किसको बैलेंस करेंगे? एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल। सर आपने क्यों रेंट सैलरी को बैलेंस किया? क्योंकि वो अप्रैल ही है। क्या बेटा? अप्रैल। 31 मार्च को मेरा औकात ही नहीं है, मेरा हिम्मत ही नहीं है मैं एसेट्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू में सीडी लिखूं। आई कांट राइट, बिकॉज वो ट्रेडिंग पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा, हाँ स्वाहा हो जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स इट। ये हमने 2 दिन आप लोग से खुलने मिलने का कोशिश किया, बट इस घुलने मिलने का कोशिश में भी कुछ एग्जाम ओरिएंटेड बातें हो गई। अब नेक्स्ट क्लास से मेरा फोकस रहेगा कि मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है। आप लोग भी मेरे को समझ गए, मैं थोड़ा और समझूंगा आप लोगों को। तो आज का सुहाना सफ़र यही समाप्त करें। ओके।